नमस्कार दोस्तों, मैं शुभप्रियो। बहुत दिनों के बाद मैं आपको एक बार फिर से स्वागत करता हूं केयर ऑफ वेब के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कैसे हम किसी भी वर्डप्रेस साइट को डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उस साइट में क्या थीम यूज किया गया है, कौन सा प्लगइन यूज किया गया है, इसको हम कैसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है, इसके बारे में मुझे पूछा था आकाश टेक इस यूजर ने। तो इन्होंने पूछा है कि अगर क्लाइंट ने किसी साइट का एग्जाम्पल हमको प्रोवाइड किए हैं, किसी रेफरेंस वेबसाइट हमको दिए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट एलिमेंटर पर बिल्ड है या फिर इसमें कौन कौन सा एक्सटेंशन यूज किया गया है, कौन कौन सा प्लगइन यूज किया गया है। ये जो वेबसाइट है ये एलिमेंटर से बना हुआ है या फिर दूसरे कोई पेज बिल्डर पे या फिर दूसरे कोई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, ये हमें कैसा पता चलेगा। तो चलिए इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये एक बहुत कॉमन टॉपिक है। मैं खुद जब किसी साइट विजिट करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये साइट कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है। अगर ये वर्डप्रेस के ऊपर है तो कौन सा थीम, कौन सा प्लगइन इसमें यूज किया गया है। स्पेशली अगर किसी साइट का मुझे कुछ सेक्शन अच्छा लग गया, कोई फंक्शन अच्छा लग गया, तो मैं उस साइट को जरूर इंस्पेक्ट करता हूँ, देखता हूँ कि उस साइट में कौन कौन सा प्लगइन या फिर कौन से थीम के ऊपर साइट बिल्ड किया गया है। तो चलिए मैं आपको जल्दी से ऐसे 3 तरीके बताता हूँ जो मैं खुद अपनाता हूँ किसी साइट को डिटेक्ट करने के लिए। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं दोस्तों, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला तरीका जो है वो है एक ऑनलाइन टूल, जिसके मदद से हम किसी भी वर्डप्रेस साइट को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल में टाइप करना पड़ेगा WP थीम डिटेक्टर, और ये यहाँ पर जो पहला रिजल्ट आपको दिखाई देगा wpthemedetector.com, इसको आपको ओपन करना है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक URL डालने के लिए जगह है। तो हमें यहाँ पर जिस साइट को हम इंस्पेक्ट करना चाह रहे हैं उसका URL हमें यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ये जो साइट है, मैं इसका URL कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं डाल देता हूँ। थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम लगता है। तो देखिए रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने आ गया है। ये जो साइट है ये एक्चुअली एस्ट्रा थीम के ऊपर बनाया गया है, और जो प्लगइन यहाँ पर यूज किया गया है उसका भी कुछ डिटेक्शन यहाँ पर ये जो टूल्स है इसने किए हैं। तो इसमें एलिमेंटर पेज बिल्डर है, एलिमेंटर प्रो है, अल्टीमेट एडॉन्स फॉर एलिमेंटर है, और यहाँ पर GTM4WP ये है, और यहाँ पर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया गया है। तो हमें बहुत आसानी से पता चल गया ये जो साइट है ये एस्ट्रा थीम के ऊपर है, और इसमें ये जो मेजर प्लगइन है ये यूज किया गया है। तो अभी हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सेकंड मेथड के बारे में बताऊंगा। एक रैंडम साइट है, मैं इसको पिक कर लिया और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ और इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ। ओके, तो देखिए ये जो साइट है, मतलब ये जो साइट है, ये साइट का जो लेआउट है, जो डिजाइन है, इसमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमारे पास जो आ रहा है कि ये न्यूज़पेपर चाइल्ड थीम, न्यूज़पेपर आपको मालूम है कि एक प्रो थीम अवेलेबल है इसके ऊपर, बहुत पॉपुलर भी है। तो इसका चाइल्ड थीम यहाँ पर यूज किया गया है। मेन थीम जो है न्यूज़पेपर, ये यहाँ पर शो कर रहा है, और नीचे यहाँ पर 20 प्लगइन्स इस टूल ने डिटेक्ट किए हैं। लेकिन ये तो हो गया कि जो वर्डप्रेस के ऊपर साइट है, लेकिन हर बार आपको ये ऐसे साइट नहीं मिलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, education.com नाम का एक साइट है। अगर मैं यहाँ पर इसको इंस्पेक्ट करता हूँ तो देखिए इसमें ये इंफॉर्मेशन हमारे पास निकल के नहीं आएगा। education.com मैंने यहाँ पर सर्च किया तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट आया है कि education.com डज नॉट सीम टू बी यूजिंग वर्डप्रेस, मतलब ये वर्डप्रेस यूज नहीं कर रहा है। इस टूल की मुताबिक ये जो साइट है ये वर्डप्रेस नहीं यूज कर रहा है। लेकिन हर बार ये सही बताए ये भी नहीं। मैं आपको और एक एग्जांपल दिखाता हूँ। वर्डप्रेस के ऊपर बनाया साइट भी कभी कभी ये डिटेक्ट नहीं कर पाता है। तो जब ये टूल इसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है तो हम सेकेंड मेथड को यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो साइट है wifi.in, इसको अगर मैं चेक करूंगा तो आप देखिएगा कि इसका भी जो रिजल्ट है ये यहाँ पर अपीयर नहीं होगा। लेकिन ये जो साइट है ये वर्डप्रेस के ऊपर बनाया गया है। वो हमको कैसे पता चला मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है Wi-Fi does not seem to be using WordPress। लेकिन अगर मैं इस साइट को विजिट करूं और इसको मैं सेकेंड मेथड के थ्रू चेक करूं, इसको मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूं और इसके सोर्स में जाता हूं, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई देगा WP कंटेंट का एक फोल्डर। तो WP कंटेंट जो फोल्डर है ये वर्डप्रेस के ऊपर, ये वर्डप्रेस का डेडिकेटेड फोल्डर होता है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा WP कंटेंट। तो इस WP कंटेंट के अंदर ही आपको यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर है प्लगइन्स और यहाँ पर है थीम्स। थीम्स जो है वो है DV, और यहाँ पर प्लगइन के अंदर यहाँ पर एडवांस स्क्रॉल बार और WP स्मार्ट प्रो, ये दो है। तो मतलब ये साइट जो है ये वर्डप्रेस के ऊपर बनाया गया है, लेकिन ये जो हमारा ऑनलाइन टूल है ये डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो इसी
सिनेरियो में हमें सेकंड मेथड यूज करना चाहिए। और वो सेकंड मेथड मैं आपको फिर से एक बार बताता हूं। हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर राइट माउस क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंस्पेक्ट जो है हम इंस्पेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये जो सोर्स टैब है हमें यहाँ पर जाना है। तो एलिमेंट कंसोल रिकॉर्डर ये जो है परफॉर्मेंस इनसाइट, उसके बाद सोर्सेस में जाने के बाद हमें अगर WP कंटेंट ये जो फोल्डर है ये दिख रहा है तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये साइट वर्डप्रेस के ऊपर बनाया गया है, क्योंकि वर्डप्रेस साइट में ही WP कंटेंट ये जो फोल्डर है ये रहता है। तो यहाँ पर देखिए जो प्लगइन थीम्स और ये जो सारे हैं यहाँ पर फोल्डर के अंदर है। तो WP कंटेंट को अगर हम फाइंड कर पाते हैं तो यहाँ पर थीम और प्लगइन्स के बारे में भी हमें आसानी से पता चल जाता है। तो ये है सेकंड मेथड। लेकिन अगर ऐसा है कि किसी साइट में राइट माउस प्रोटेक्टेड है, मतलब मान लीजिए कि उन्होंने राइट क्लिक को प्रोटेक्ट करके रखे हैं कि राइट क्लिक हम नहीं कर सकते हैं, किसी की साइट में ऐसा होता है कंटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, तब हम क्या करेंगे, तब हम ये जो 3 डॉट्स है इसके ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम जाएंगे मोड टूल्स पर, और मोड टूल्स के जाने के बाद हम डेवलपर टूल्स ये जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। और इसका एक शॉर्टकट भी है Ctrl+Shift+I। तो मैं यहाँ पर डेवलपर टूल पर क्लिक करता हूँ। तो देखिए ये फिर से नीचे, अगर आपके सेटिंग के हिसाब से वो साइड में भी आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप सेटिंग कर सकते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ रहे। तो अगर मैं चाहता हूँ तो इसको मैं साइड में भी कर सकता हूँ, कुछ ऐसे हो सकता है कि आपके जो ब्राउजर सेटिंग है उसमें ये साइड में आ जाए। तो यहाँ पर भी हमें ये सोर्स में ही जाना है, एलिमेंट और सोर्स में। यहाँ पर अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर सोर्स हमको दिख जाएगा ऐसे, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसको हम नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे मैं नीचे रखना ही पसंद करता हूं, कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे, किसी भी साइट के ऊपर आएंगे, राइट माउस क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट इंस्पेक्ट जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये राइट माउस प्रोटेक्टेड है तो हमें शॉर्टकट हम याद रखेंगे, वो है Ctrl+Shift+I। ये Ctrl+Shift+I प्रेस किया तो ये ओपन हो गया, और यहाँ पर हमें जाना है इस सोर्स जो टैब है इसमें, और यहाँ पर हमें फाइंड करना है WP कंटेंट। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। लेकिन कभी कभी दूसरा मेथड भी फेल हो जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये है WP रॉकेट इसका साइट, और अगर मैं इस पर राइट माउस क्लिक करूं और इंस्पेक्ट पर क्लिक करूं तो ये हमारा यहाँ पर इंस्पेक्ट पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सोर्स पर हमें क्लिक करता हूं तो देखिए सोर्स पे यहाँ पर एक WP कंटेंट का फोल्डर है, WP कंटेंट। तो मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर वो जो थीम और वो जो प्लगइन है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर ये तो पता चल गया कि ये जो साइट है ये WP कंटेंट, मतलब ये वर्डप्रेस का साइट है। लेकिन यहाँ पर कॉम्प्रेशन और कैशिंग के कारण ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। तो इस सिचुएशन में मैं यहाँ पर थर्ड मेथड यूज करता हूँ, और वो है व्यू पेज सोर्सेस। देखिए Ctrl+U, अगर राइट माउस प्रोटेक्टेड है तो आप Ctrl+U अपने विंडोज में आप यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर Ctrl+U यहाँ पर क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया, और यहाँ पर जो पेज सोर्स है वो यहाँ पर अवेलेबल हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे Ctrl+F, मतलब यहाँ पर एक फाइंड का जो बार है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आप फिर से ये 3 डॉट्स पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर फाइंड पर क्लिक कीजिए तो ये बार फिर से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और यहाँ पर हम क्या टाइप करेंगे, WP-content/plugins PLUGINS। तो देखिए यहाँ पर प्लगइन्स लिखने के बाद यहाँ पर 6 जो रिजल्ट है, 6 रिजल्ट यहाँ पर अवेलेबल हो गया। तो अभी हम देख सकते हैं कि इसमें WP कंटेंट जो है इस फोल्डर के अंदर एक प्लगइन्स है जिसका नाम है WP रॉकेट। मैं फिर से इसको नेक्स्ट करता हूं। देखिए यहाँ पर दूसरा जो प्लगइन है वो है ShareASL WC ट्रैकर। तो ये प्लगइन भी यहाँ पर मौजूद है। नेक्स्ट प्लगइन हम देखेंगे, नेक्स्ट करता हूं WooCommerce गेटवे पेपल एक्सप्रेस चेकआउट। और इसके नीचे प्लगइन्स में और भी है, कैलवियो नाम का एक प्लगइन है, और यहाँ पर ऑप्शन मॉन्स्टर जो है वो भी है, और WP रॉकेट फिर से यहाँ पर आ रहा है। और अगर हमें थीम ढूंढना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे WP-content/themes। तो देखिए थीम्स यहाँ पर जो है V4, हो सकता है कि ये खुद का अपना कस्टमाइज थीम यूज कर रहे हैं यहाँ। अदरवाइज हम जो भी थीम है वो हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर थीम्स फाइल में जो है V4, शायद इसका वर्जन 4 अपना खुद का थीम होगा।
मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर WP क्राफ्टर है, तो WP क्राफ्टर के ऊपर राइट माउस क्लिक करता हूँ, व्यू पेज सोर्स करता हूँ और इसमें हम कंट्रोल F करके फाइंड जो विंडो है वो हम यहाँ पर कर लिया। और देखिए यहाँ पर 5 रिजल्ट यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर केडेंस थीम जो है वो डिटेक्ट कर रहा है कि ये जो साइट है इसमें केडेंस थीम यूज किया गया है। तो अगर हमें किसी भी साइट में अगर इंस्पेक्ट करने के बाद भी उसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर व्यू पेज सोर्स की मदद से, जैसे मैंने आपको दिखाया, इसके मदद से हम इसको ढूंढ सकते हैं कि उसमें कौन सा थीम और कौन सा प्लगइन यूज किया गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकॉन भी दबाइए। और अगर आपके मन में इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जाके मुझसे पूछिए, मैं उसका जरूर उत्तर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।